जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 23 फरवरी 2026 से 11 जुलाई तक ब्रह्मांड में एक ऐसी परिस्थिति बन रही है, एक के बाद एक, जो बहुत बड़े परिणाम इस धरती पर घटित करने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको एक एक चीज का आकलन दे रहा हूं, ग्रहों की परिस्थिति भी बताऊंगा, उसका आकलन भी दूंगा, उसके परिणाम भारत पर क्या घटित होंगे, दुनिया पर क्या घटित होंगे, ये भी आपको जरूर बताऊंगा। और अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों की कुंडली के आधार पर, लग्न के आधार पर क्या परिणाम होंगे, अगर आप चाहेंगे तो एक वीडियो बनाकर मैं आपको और दूंगा लग्न के आधार पर। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए क्या परिस्थितियां बनने जा रही हैं। सनातनियों, 23 फरवरी 2026 को 11:51 दिन में अभिजीत मुहूर्त के अंदर मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब यह घटना बड़ी क्यों है, इस बात को समझिए। मंगल जो राशि परिवर्तन करेंगे वो कुंभ राशि में करेंगे और कुंभ राशि के अंदर राहु पहले से विद्यमान है। ऐसे में अंगारक योग का निर्माण यहां पर होगा 23 फरवरी 2026 को। और जब भी अंगारक योग बनता है, जो वर्तमान परिस्थितियां होती हैं वो अपना विकराल रूप धारण करती हैं। आपने कोविड का सेकंड फेज देखा होगा, उसमें हालात क्या बने थे। यानी फर्स्ट फेज तो कुछ भी नहीं था, जो कोविड का सेकंड फेज था, और उस समय भी अंगारक योग एक्टिवेट था। ऐसे में सनातनियों, अगर वर्तमान की हम बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर युद्ध के माहौल तो चल रहे हैं। अमेरिका की हठधर्मी आप लोग जानते हैं। ऐसे में अगर 23 फरवरी 2026 से ये जो योग बन रहा है, अंगारक योग, अगर ये वर्तमान की परिस्थिति को भड़का देगा तो हम क्या करेंगे। और ऐसा होना इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि वृषभ लग्न की अगर मैं कुंडली की बात करूं तो उसमें ये युति दशम भाव में बनेगी और भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है। ऐसे में वहां पर 5 ग्रहों की युति है और 5 ग्रहों की युति कुंभ राशि के अंदर, दशम भाव के अंदर, वो ये बताती है कि भारत के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलेगा। यानी परिस्थितियां असामान्य होंगी। जो अभी आप विरोधाभास देख रहे हैं, जो नीतियां इस समय पर चल रही हैं, जैसे एसआईआर का एक मैटर चल रहा है, अभी आपको उसका कुछ विरोध दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन 23 फरवरी 2026 के बाद जब अंगारक योग बनेगा तो छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ा रूप लेने की ताकत रखती है। ऐसे में 23 फरवरी 2026 के बाद में भारत के अंदर भी परिस्थितियां असामान्य होंगी, ऐसा ग्रहों के आधार पर नजर आता है। यानी जो वर्तमान की परिस्थितियां अगर थोड़ी सी भी बिगड़ी हुई हैं तो उसके विकराल रूप लेने की संभावना 23 फरवरी 2026 के बाद बनेगी। और अभिजीत मुहूर्त के अंदर ये जो राशि परिवर्तन है, ये अपने आप में यूनिक है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में जो कार्य किया जाता है वो शुभता के लिए किया जाता है। और अगर ये अंगारक योग बन रहा है तो यहां नकारात्मक शक्तियों के संहार के लिए ये योग बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में बहुत सारे ऐसे परिणाम हमें दिखाई देंगे जो पाप का नाश करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे। यानी परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जिसमें धर्म की हानि नहीं होगी। इस बात को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। इसलिए जो सही रास्ते पर हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, और जो बुरे रास्ते पर हैं, गलत रास्ते पर हैं, उनको धरती की कोई भी ताकत या ब्रह्मांड की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती। ऐसे में बृहस्पति की दृष्टि भी कुंभ राशि पर है और केतु की दृष्टि भी कुंभ राशि पर है। तो 5 ग्रह तो कुंभ राशि में बैठे हैं और 2 ग्रहों की दृष्टि वहां पर और पड़ रही है। तो कुंभ राशि अर्थात शनि की राशि पर
7 ग्रहों की दृष्टि आ जाती है, यानी 7 ग्रहों का प्रभाव वहां पर आपको दिखाई देगा। ऐसे में सनातनियों एक बात को और ध्यान से समझते हैं। शनि अभी मीन राशि में है और मीन राशि के अंदर अगर शनि है तो कुंभ राशि उससे 12वीं होती है, द्वादश होती है, और द्वादश जो राशि होती है वो व्यय की होती है। ऐसे में शनि के प्रभाव को अगर हम देखेंगे तो शनि इस समय जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर अधर्म का नाश करने की ये उनकी जो मुहिम है ये अंतिम स्टेज पर आने वाली है, यानी अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने वाली है। इसीलिए दुनिया के अंदर हालात भयानक जरूर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दुनिया को इस समय पर शून्य में समाहित तो होना ही होना है, यानी नेगेटिव जो चीजें हैं इस समय चल रही हैं उन्हें समाप्त होकर उनकी ऊर्जाओं को शून्य में समाहित होना ही होना है, और यह हर काल में होता आया है। ऐसे में अराजकता बढ़ेगी पूरी दुनिया के अंदर, युद्ध के हालात होंगे, हमले भी होंगे, सरकारें अस्थिर भी होंगी और आर्थिक नुकसान भी अवश्य होगा। ये सारे के सारे परिणाम विश्व के लेवल पर होंगे। यानी इस समय पर जो इस समय माहौल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका ने जैसे वेनेजुएला के साथ किया, अब वो ग्रीनलैंड के साथ करना चाहता है, फिर वो ईरान के साथ भी कुछ ऐसी हरकत करना चाहता है। तो 23 फरवरी 2026 के बाद अमेरिका का कोई भी एक्शन उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। उनके परिणाम पूरे विश्व के लिए बहुत गंभीर होने वाले हैं। उसके अलावा सनातनियों एक बात को और समझिए, ये तो 23 फरवरी 2026 को केवल मंगल का राशि परिवर्तन होगा, लेकिन 13 मार्च 2026 को राहु और मंगल दोनों बराबर डिग्री पर होंगे, 14 डिग्री पर होंगे। इसको ऐसे समझिए कि एक ही डिग्री पर दोनों का होना किसी विस्फोटक स्थिति को जन्म देता है। ऐसे में 13 मार्च 2026 उससे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद, अगर इन 5 दिनों के अंदर कोई भी घटना इस दुनिया में हुई तो वो बहुत ही विकराल रूप लेगी, ये बात निश्चित है। ऐसे में सनातनियों 13 मार्च 2026 से 2 दिन पहले 2 दिन बाद ये 5 दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और उसके साथ ही 19 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का समय भी शुरू होगा। 27 मार्च को मंगल अस्त नहीं रहेंगे। यानी एक बात को और समझिए, 23 फरवरी 2026 को जब मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय वो अस्त अवस्था में है। अगर अस्त अवस्था में नहीं होते तो यहां एक भविष्यवाणी की जाती और वो ये कि तीसरा विश्व युद्ध यहां से आरंभ हो जाएगा। लेकिन मंगल की स्थिति अस्त की है और अस्त स्थिति में मंगल केवल उन कारणों को पैदा करेगा जो आगे जाके युद्ध के हालात बनाए। ऐसे में 27 मार्च को जब मंगल अस्त नहीं रहेंगे उसके बाद में हम इन परिस्थितियों के परिणामों को और बड़े रूप में घटित होता हुआ देखेंगे। और ये युति 2 अप्रैल 2026 तक रहेगी, यानी 2 अप्रैल 2026 तक ये युति रहेगी। उसके बाद में मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये युति समाप्त हो जाएगी। लेकिन सनातनियों एक बात और महत्वपूर्ण है यहां पर, वो ये कि 18 मार्च को ब्रह्मांड में काल सर्प दोष भी बनेगा जो 11 जुलाई तक रहेगा। ऐसे में काल सर्प दोष भी ब्रह्मांड में अगर बन रहा है तो यह भी परिस्थितियों को जकड़ने का काम करता है, यानी जो परिस्थिति बन रही है उन परिस्थितियों को सुधरने का कोई मौका ही ना मिले, यहां यह परिस्थिति बन रही है। और 18 मार्च को काल सर्प दोष बनेगा और 19 मार्च को ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, यानी इस बार का नववर्ष काल सर्प योग के अंदर बन रहा है, जो ये बता रहा है कि इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत सन 2083 साधारण नहीं रहने वाला है। ये परिस्थितियों को इतना जटिल बनाने वाला है जिससे बाहर निकलना किसी के लिए संभव नहीं होगा। ऐसे में सनातनियों 23 फरवरी 2026 से लेकर के
और लगभग 2 अप्रैल 2026 तक का ये जो समय है, इसमें भी अगर हम पूरा टेन्योर देखेंगे, यानी काल सर्प दोष जब समाप्त होगा उसके बाद तक की परिस्थिति देखेंगे, तो ये 23 फरवरी 2026 से 11 जुलाई तक रहेगी, 11 जुलाई 2026 तक। और ये काफी लंबा समय है। मार्च का पूरा महीना है, अप्रैल का पूरा महीना है, मई का है, जून का है और 11 जुलाई, यानी 4-5 महीनों का ये समय विश्व के लिए एक ऐसा समय सिद्ध हो रहा है जहां एक एक गलती हमें बहुत बड़े परिणाम देने वाली है। और इसीलिए सनातनियों एक बात को ध्यान से समझिए, इस समय पर जो घटनाक्रम आरंभ होगा वो अपने विकराल रूप को धारण जरूर करेगा। इन परिस्थितियों में जो फंसेगा उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, ये अकाट्य सत्य है। और आप ये परिणाम जब 11 जुलाई के बाद का समय देखेंगे तब आप इनका आकलन कर सकते हैं। सनातनियों, फरवरी 2022 के अंदर भी ऐसी परिस्थिति बनी थी जब मैंने कहा था कि इस समय जो कार्य आरंभ होगा वो अंतहीन होगा। और यूक्रेन रशिया का वो वर्तमान का समय आप देख रहे हैं जो आज तक ये परिस्थिति चल रही है। कोविड के सेकंड फेज के अंदर भी अंगारक योग बना था, हमने घातक परिणाम देखे थे और वही परिस्थिति अब 2026 में बन रही है, लेकिन इस बार माहौल युद्ध का है। इसीलिए सनातनियों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां बहुत बिगड़ेंगी जिसका सीधा सीधा प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। और जो प्रभाव पड़ेगा उसे हमें फेस तो करना ही है, इससे हम भाग भी नहीं सकते। इसीलिए वर्तमान की परिस्थिति को बड़े धैर्यपूर्वक ध्यान से समझते हुए फिर अपने एक्शन तय कीजिए। किसी भी बड़ी योजना को बनाने से पहले अपने आर्थिक प्रलोभन को भी ध्यान में रखिए, परिस्थितियों का आकलन कीजिए। अगर वो चीज नुकसान में जाती है तो आप क्या उसको बर्दाश्त कर पाएंगे, इसका आकलन कीजिए और उसके बाद जाकर के आप कोई निर्णय लीजिए। सनातनियों, उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको 23 फरवरी से लेकर के 11 जुलाई तक के मध्य में जो भी परिस्थितियां बन रही है उसका एक सटीक आकलन देने के लिए पर्याप्त है। इसका पूरा फायदा आप अपने लिए उठाएं ताकि आप विपरीत परिस्थिति में अपने आप को बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर पाएं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।